यार मैंने ना एक चीज़ नोटिस की है। मैंने क्या चीज़ नोटिस की है कि आप में से 90% ऑफ द लोग जो है ना, उनका जो माइंडसेट है वो एक स्लेव माइंडसेट है। अब स्लेव माइंडसेट से मेरा क्या मतलब है? इससे मेरा ये मतलब है कि आप लोग वो चीज़ों पर फोकस करते हो जो चीज़ आपके पास नहीं है, या जो चीज़ आप अभी अचीव नहीं कर पाए हो, या जो चीज़ फॉर एग्जांपल सम आई एम टॉकिंग अबाउट सम फिजिकल थिंग्स सच एज मेरे पास एक बढ़िया स्मार्टफोन नहीं है, या मेरे पास एक बढ़िया पीसी नहीं है, या एक मेरे पास बढ़िया बास्केटबॉल नहीं है, या ऐसी कोई भी चीज़ हो। अब इस बात से मेरा क्या मतलब है? इस बात से मेरा ये मतलब है कि आप काम को टालते हो। क्या बहाना देके? बहाना ये देके कि मेरे पे अभी ना वो चीज़ नहीं है, इसलिए मैं ये काम को अभी नहीं करूँगा, पहले मैं वो चीज़ ले लूँ उसके बाद मैं ये काम को करूँगा। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताना बताना चाहूँगा कि फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी अपने भाई को कहा कि तू एक वीडियो बना ले यूट्यूब पे, क्योंकि आगे जो कंटेंट क्रिएशन है यही एक हमारा फ्यूचर बनेगा। आने वाले 4-5 साल में हमारे जो प्लम्बर्स होने वाले हैं, बल्कि जो टीचर्स होने वाले हैं, जो हर चीज़ होने वाली है। फॉर एग्जांपल अगर एक मिस्त्री भी होगा ना घर बनाने वाला, उसको ही सिलेक्ट करेंगे जिसको कैमरे के सामने बोलना आता है, क्योंकि कैमरे के सामने बोलना एक लिखने जैसी स्किल की तरह हो जाएगा। जैसे बच्चे को लिखना सिखाते हैं वैसे ही बच्चों को कैमरे के सामने बोलना फेमिलियर कराएंगे। एंड ये चीज़ करानी भी चाहिए। मैं तो कहूँगा कि अभी से ही कराना शुरू करो। अपने बड़े भाई, अपने छोटे भाई, अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स और लोगों को बताना शुरू करो कि ये जो कंटेंट क्रिएशन वाली फील्ड है इसमें कितना फ्यूचर है। अब मैं टॉपिक पे वापस आता हूँ। मैंने अपने भाई को कहा कि तू एक वीडियो बना ले यूट्यूब की। वो कहता नहीं, मेरी ओबीएस में ना वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो रही, जबकि उसको इस बात का पता है कि वो गूगल से देख के उसको 5 मिनट में ठीक कर लेगा, या चैट जीपीटी करके उसको 5 मिनट में ठीक कर लेगा। पर फिर भी उसके दिमाग में ये चीज़ 2-3 दिन से घूम रही है कि उसके ओबीएस में वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो रही। चलो, अगर वो ओबीएस में वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो रही तो वो फ़ोन से रिकॉर्ड क्यों नहीं कर रहा? अगर फ़ोन से नहीं कर रहा तो वो कुछ तो करे, एटलीस्ट उसकी प्रैक्टिस तो करे, अपना कंटेंट तो सोचे कि उसने क्या करना है। वैसे ही केसेस आपके साथ भी हैं। आप भी 90% ऑफ द लोग वैसे ही हो, सेम हो। आप भी वही चीज़ों पे फोकस करते हो जो चीज़ आप पे नहीं है। एंड मोस्ट प्रोबेबली होता क्या है कि जब आपके पास वो चीज़ आ भी जाती है ना, तो भी आप उस चीज़ को अप्लाई नहीं करते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं उसको ओबीएस अभी भी ठीक करके भी दे दूँ, ये मैं करके 2 दिन पहले भी दे सकता था, 5 मिनट लगते। पर मेरे को इस बात का पता था अगर मैं ठीक कर भी दूंगा तो भी वो रिकॉर्ड नहीं करेगा। अगर वो रिकॉर्ड करेगा तो वो पूरी रिकॉर्ड ना करे, हो सकता है सिर्फ बैठे 5 मिनट में उठ जाए, एंड वो उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज ना करे, उस वीडियो को अच्छे से ना बनाए, हो सकता है वीडियो ही ना बनाए। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग आपको सिंपली बहाने दे रहा है कि ये एक हार्ड टास्क है, मैं इसको करूँगा तो मेरी मेहनत लगेगी, मेरा दिमाग यूज़ होगा, मेरी जो मसल्स हैं दिमाग की वो काम आएंगी, तो मैं इसको नहीं करूँगा क्योंकि मेरे दिमाग की एनर्जी ख़राब होगी। और इसी तरह से आप एक लूप में फंस जाते हो। आप पहले सोचते हो कि वो चीज़ मेरे पे होगी, मैं उस चीज़ को करूँगा, एंड जब वो चीज़ आ भी जाती है तब भी आप उसको उस क्वालिटी पे नहीं कर पाते, या उसको कर ही नहीं पाते, या उसको करते ही नहीं हो, प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, उन चीज़ों को टालते हो। बल्कि मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आप ये चीज़ को अगर सोच रहे हो तो भाई उस चीज़ को ही छोड़ दो, क्योंकि तुम उस चीज़ को मोस्ट प्रोबेबली वो चीज़ लेने के बाद भी नहीं करोगे। आप सिर्फ अपने पैसे ख़राब करोगे, अपने पेरेंट्स के पैसे ख़राब करोगे। मैं एक पॉइंट इसमें ऐड करना चाहूँगा कि जिसने करना होता है ना, वो चाहे उसके पास एक नोकिया का फ़ोन भी क्यों ना हो, वो उसमें भी रिकॉर्ड कर लेगा और उससे भी वो चला जाएगा आगे ज़िंदगी में। अगर आज उसके पास एक नोकिया का फ़ोन है तो वो मजदूरी करके दूसरा फ़ोन लेगा चाहे, पर वो उस नोकिया के फ़ोन पे भी रिकॉर्ड करने की कोशिश करेगा। वो उस नोकिया के फ़ोन पे भी कभी उसको कंप्लेन नहीं करेगा कि मेरे पे ये फ़ोन है तो मेरी वीडियो नहीं चल रही, या मेरे पे ये फ़ोन है तो मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं करूँगा, या मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा, मेरे को सोसाइटी क्या कहेगी। ऐसे हज़ार बहाने आते हैं आपके दिमाग में जब आप कोई काम करना चाहते हो। आपके दिमाग में हज़ार बहाने आ रहे हैं, जब आप इन बहानों को क्रॉस कर जाते हो, इनके पार देखने लग जाते हो कि मेरे को इसका रिवॉर्ड कितना बढ़िया मिलेगा, मेरे को इससे खुशी कितनी मिलेगी, मेरा इसमें इंटरेस्ट है तो मैं इससे क्या क्या नहीं कर सकता। आप इन बहानों के ऊपर देखने लग जाते हो, अपनी फील्ड ऑफ व्यू को वाइड करते हो, तो आपको एक्चुअल में उसके बेनिफिट्स दिखने शुरू होते हैं। एंड जब वो बेनिफिट्स दिखने शुरू होते हैं तब आप उस काम को करते हो, एंड वो बेनिफिट्स सिर्फ उसी इंसान को दिखेंगे जो उस काम में एक्चुअल में कभी सक्सेस लाएगा, या उस काम में भी नहीं लाएगा तो कभी ना कभी ज़िंदगी में तो सक्सेसफुल होकर ही रहेगा। या अगर वो 100% वो जो चाहता है वो सक्सेसफुल ना हो तो उसका एटलीस्ट 60% तो वो लेकर ही लाएगा, जो मर्जी हो जाए। ये एक रेड ट्रैप है। आप इस ट्रैप को अगर पहचानोगे तभी इस ट्रैप को अवॉइड कर पाओगे। नेक्स्ट टाइम आप अगर कोई भी ऐसा काम करना शुरू करो जो कि हार्ड है, या जो कि आपको कोई ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर कर देगा, तो अगर आपको उसको करने से पहले 100 बहाने आ रहे हैं, जबकि आपने उस चीज़ को सिर्फ कुछ ही घंटे किया है, लाइक आप उस चीज़ को एटलीस्ट 100 आवर्स या 1000 आवर्स तो दो, तो उसको थोड़ा टाइम दो, उसको सीखो, उसकी बेसिक्स सीखो। चाहे आपके पास आज एक टूटा सा फ़ोन भी है तो भी उस पर तो रिकॉर्ड करो, उस पर कुछ ना कुछ तो करो, जो भी आप करना चाहते हो। मैं ये नहीं कह रहा आप सिर्फ कंटेंट क्रिएशन के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ।
आप जो भी उस पर करना चाह रहे हो उसको एटलीस्ट 100 to 500 आवर्स या 1000 आवर्स तो एटलीस्ट दो, ताकि आपको एटलीस्ट पता लगे कि अगर उसमें मैं मनी अपनी हार्ड अर्न मनी अपने पेरेंट्स की या अपनी उसमें इन्वेस्ट करूँगा तो क्या मेरे को उसका रिटर्न आएगा। क्योंकि अगर आप उसमें अपने मनी को एक बार ख़राब कर गए तो हो सकता है कि आप दूसरी बार भी कोई चीज़ को ना करो, क्योंकि आप उसका सिर्फ प्राइस टैग देख लोगे कि अगर मेरे को व्लॉगिंग करनी है तो व्लॉगिंग के लिए मेरे को 1 लाख का कैमरा चाहिए या मेरे को 10,000 का कोई ट्राइपॉड चाहिए या ऐसी ऐसी चीज़ें। अगर वो चीज़ को आप देखोगे एंड फिर आप कहोगे कि मैंने पहले भी ऐसी कोई चीज़ पे इन्वेस्ट किया था, मेरा कुछ नहीं बना उस चीज़ में, तो मैं इस बार इन्वेस्ट क्यों करूँ। तो ये एक बहुत गाइस लिमिटिंग माइंडसेट होता है। अगर आप इस चीज़ को स्टार्टिंग में ही पहचान लोगे कि हाँ मेरे को ये चीज़ का लिमिटिंग माइंडसेट आ रहा है, मैंने इसको ऐसे नहीं करना, मेरे को एटलीस्ट इसको 100 to 500 आवर्स देने हैं, फिर उसके बाद आप अगर उस चीज़ में इन्वेस्ट भी करोगे तो आप एटलीस्ट सोचोगे तो सही, चाहे आप उस चीज़ में फेल भी हो जाओ, आप एटलीस्ट पहले तो सोचोगे कि हाँ मैंने उस पर 100 to 500 आवर्स दिए थे। पता नहीं यार, ये एक स्लेव माइंडसेट है। मैं इसको ऐसे माइंडसेट पे मैं थूकता भी नहीं हूँ या ना मैं कभी थूकूंगा। चाहे आप इसको मेरी ईगो कह लो, चाहे आप इसको कुछ भी कह लो, पर इस माइंडसेट से मैं एक टाइम पे गुजर चुका हूँ, तो मेरे को पता है कि ये चीज़ें कैसी फील होती हैं। मैं इस चीज़ से अभी भी गुजरता हूँ, हर इंसान गुजरता है, पर एटलीस्ट आपको उसको अगर पहचानना आ गया तो आप 90% ऑफ द प्रॉब्लम को ऑलरेडी सॉल्व कर चुके होते हो। अब बात आती है इन चीज़ों को आपको फिक्स कैसे करना है। इन चीज़ों को अगर आपको फिक्स करना है तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन है, आप एटलीस्ट उसके पॉजिटिव तो सोचो। अगर आपको वीडियो बनानी है तो अगर आपके पास एक कैमरा नहीं है तो एटलीस्ट आप ये तो कहो मेरे पे एक मुंह तो है, मेरे पे एक ज़बान तो है। अगर ज़बान भी नहीं है तो एटलीस्ट ये तो सोचो कि मेरे पे हाथ है, मैं हाथों से इशारे करके, वो जो डेफ्स की लैंग्वेज होती है एटलीस्ट उसमें तो मैं बोल ही सकता हूँ, एटलीस्ट उसमें तो मैं इशारे करके लोगों को समझा ही सकता हूँ। कुछ तो समझेंगे, चाहे 10 लोग समझे 1 लाख में से, पर एटलीस्ट समझेंगे तो सही, मेरी सुनेंगे तो सही, मेरी उन 10 लोगों में एग्जिस्टेंस तो होगी। एंड आप किसी काम को उतना ही टाइम कर पाओगे जितनी देर तक आप उसके पॉजिटिव देखोगे, ना कि उसके नेगेटिव्स। अगर वो चीज़ एक्चुअल में फ़ायदेमंद है तो उसके पॉजिटिव देखना हार्ड होंगे एज़ कम्पेयर टू द नेगेटिव देखना, क्योंकि हार्ड चीज़ें हमेशा नेगेटिव ही दिखती हैं फ्रॉम द आउटसाइड, या तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिखती हैं कि ये तो मेरे को बहुत ज़्यादा फिजिकल बेनिफिट्स देंगे। फॉर एग्जांपल मेरे को एक 10 करोड़ की गाड़ी ले देगी, या मेरे को एक 100 करोड़ का घर ले देगी, या ऐसी ऐसी चीज़ें। बट ट्रस्ट मी गाइस, ये एक रेड ट्रैप है। आपको इस ट्रैप को बिल्कुल अवॉइड करना है। अगर आप इस ट्रैप में पढ़ रहे हो, चलो 3-4 बार आप पढ़ भी गए, इससे एक्सपीरियंस ले लिया, तो उस एक्सपीरियंस से सीखो कि मेरे को ये ट्रैप में नहीं फंसना है। अगर मैं इस ट्रैप में फंस गया तो मैं इस चीज़ को भी फेल कर दूंगा और धीरे धीरे करके मैं ज़िंदगी में फेल हो जाऊंगा। तो बस इतना ही था आज के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।